हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ और हानि पढ़ रहे थे। और उसमें हमने जो क्वेश्चन कराए थे कल, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं बच्चों। देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन, और आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस की होगी। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बच्चों कमेंट करना, ठीक है, मैं समझा दूंगा जो भी क्वेश्चन होगा। चलो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदता है। इनमें से एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% हानि पर बेच देता है, तो कुल पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब देखो, इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी है बच्चों। अब डायरेक्ट पहले समझ लो क्या है। डायरेक्ट ये है, अगर दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है, मतलब जो सीपी है बच्चों, वो अगर समान है, अगर समान है, इक्वल है, ठीक है। और एक को बच्चों वो कहे कि एक को मान लो x% प्रॉफिट पर बेचा गया, प्लस मतलब प्रॉफिट, और दूसरे को x% लॉस पर बेचा गया, दूसरे को x% लॉस पर बेचा गया। तो उस कंडीशन में जब दोनों प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज है बच्चों, अगर ये सेम है और क्रय मूल्य भी सेम है, तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, मतलब ना लाभ और ना हानि, ना लाभ ना हानि। ठीक है। अब जैसे कि एक कंडीशन है, देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदता है। इनमें से एक को 10% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेच देता है। तो बताओ टोटल का क्या होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपीएनएल, है ना। एनपीएनएल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसका मतलब यह नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर आपको ये ध्यान रहता है, ठीक है, अगर आपको बच्चों ये चीज ध्यान रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर याद नहीं रहती है, मान लो अगर भूल गए, तब क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं और तरीका बता रहा हूं आपको। उसने कहा इनमें से एक को, दो वस्तुएं हैं बच्चों, उनमें से पहली को 1500 रुपए में खरीदा सीपी, दूसरी का भी सीपी 1500 रुपए, प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। ठीक है, एक पर तो हुआ है बच्चों 10% का प्रॉफिट, पहली पर तो 10% का प्रॉफिट और दूसरी पर 10% का लॉस। ठीक है, तो इनके विक्रय मूल्य निकालो पहले एसपी। अब 1500 में खरीदी गई है, 10% का लाभ है, तो कितने में बेची जाएगी। 1500 गुणा प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है, 1500 गुणा 110/100, तो कितना हो जाएगा 1650। तो पहली वस्तु कितने में बेच दी गई, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों, 1650 रुपए। ठीक, अच्छा, दूसरी वस्तु खरीदी गई 1500 में, 10% हानि पर बेची गई, तो गुणा 90/100, 15 नमा 135, 1350। तो दूसरी वस्तु का सीपी एसपी कितना आया 1350, दूसरी वस्तु 1350 में बेच दी गई। अब दोनों वस्तुओं को का टोटल सीपी कितना है, टोटल क्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का। तो दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य है बच्चों 1500 और 1500 3000। ठीक, और टोटल दोनों वस्तुओं का एसपी कितना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है कितना, देखो 1685 और 1385 है, तो 16 और 13 कितना हुआ 2900 और 50 और 50 100 यानी कितना हो जाएगा 300, यानी 30 100 मतलब 3000। तो वस्तु जितने में खरीदी गई बच्चों उतने में बेच दी गई, तो इसलिए क्या हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। जब वस्तु को जितने में खरीदा और उतने में बेच दिया गया, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। ठीक है। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो और भी तरीका है इसका। अगर हम परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लें यानी रेशियो बनाकर करें तो कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो, जैसे कि हमें लिखा है बच्चों, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 में खरीदता है, 10% का लाभ है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, प्रॉफिट है तो प्लस, 10% का लॉस बच्चों कितना होगा 1/10, लॉस है तो माइनस। अब ये 10 क्या होगा, 10 होगा सीपी यानी क्रय मूल्य, 10 होगा सीपी यानी क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों एसपी? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 + 1 यानी 11। ये 10 क्या होगा बच्चों? क्रय मूल्य सीपी। तो 10 - 1 9 क्या हो जाएगा बच्चों? विक्रय मूल्य। बताओ, ये चीज समझ आई? अब दो वस्तुएं हैं अलग अलग और उनमें सीपी बराबर है तो क्रय मूल्य बराबर है। देखना है क्रय मूल्य बराबर है क्या? क्रय मूल्य बराबर है। जब क्रय मूल्य बराबर है बच्चों तो अब टोटल का क्रय मूल्य कितना आएगा? टोटल का सीपी, वही पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, सीपी बराबर है। अगर बराबर ना होगा तो बराबर करेंगे इनको, ठीक है। अब देखो 10 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। ऐसा मत कर देना गुणा कर दो कभी हर जगह, ठीक है। मैंने आपको बताया है भाई दो वस्तुएं अलग अलग हैं, पहली को 10 में खरीदा, दूसरी को 10 में खरीदा, तो दोनों को कितने में खरीदा? 10 + 10 यानी 20 में। फिर पहली को बेचा 11 में, दूसरी को बेचा 9 में, तो 11 + 9 बच्चों 20। अब देखो 20 में खरीदा और 20 में बेचा, तो क्या आया? नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे सब लोग? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2000 में खरीदता है। इनमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच देता है, तो कुल पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? सेम कंडीशन है। देखो जब दो वस्तुओं का सीपी बराबर होता है, इक्वल होता है, समान होता है, और एक पे जितना प्रॉफिट हो दूसरे पे उतना परसेंटेज में लॉस हो, तो आंसर आएगा बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, ठीक है। अब मैं परसेंटेज वाले से बता दे रहा हूँ आपको और वैल्यू निकाल कर भी, मतलब इस 2000 को लेकर भी बताता हूँ और इस 2000 को अगर नहीं लेंगे तब भी बताता हूँ। देखो 2000 में खरीदा प्रत्येक को, यानी पहली वस्तु को 2000 में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 2000 में खरीदा। क्या है? सीपी है और ये भी सीपी है, क्रय मूल्य, ठीक है। फिर कहा उसने 20% का प्रॉफिट है बच्चों, पहली कंडीशन में 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन में 20% का लॉस है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको रिजल्ट का तो पता चलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों आएगा? क्योंकि जितने रुपए एक पे कमाए दूसरे पे उतने रुपए उसने कम कर लिए, घटा लिए, लॉस कर लिया उतने रुपए का, तभी तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हुआ। भाई मान लो पहली वस्तु पर उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए और दूसरी वस्तु को उसने 100 रुपए कम पर बेच दिया, तो वो 100 रुपए एडजस्ट हो गए, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट 120/100 और 80/100 ना निकालें, तब एक तरीका ये है बच्चों, यहाँ से केवल 20% निकाल दो। देखो 2000 का 20% कितना हुआ? तो 2000 गुणा 20/100 कितना हुआ बच्चों? 400 रुपए। 400 रुपए तो है प्रॉफिट। अच्छा यहाँ 20% लॉस है तो यहाँ केवल 20% निकाल दिया, तो केवल 20% बच्चों, ये कितना हुआ? 400 रुपए, और ये क्या है? लॉस। अब पहली वस्तु पर तो 400 रुपए उसे ज्यादा मिल गए, ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 400 रुपए ज्यादा मिल गए, और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ? उसे 400 रुपए उसके चले गए, 400 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये 400 रुपए यहाँ एडजस्ट हो गए, तो यहाँ तो जीरो हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप 120/100 और 80/100 करें, है ना, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो आंसर क्या है? ना प्रॉफिट ना लॉस। या फिर देखो भाई 20% का प्रॉफिट है, एसपी निकाल दो, 2000 गुणा 120/100, तो 12 दूनी 24, यानी पहली वस्तु 224 रुपए में 200 यानी सॉरी 2400 रुपए में बेची गई। अच्छा दूसरी कितने में बेची गई? 2000 गुणा 80/100, 20% का लॉस है तो 80/100, तो 8 दूनी 16 यानी 1600 रुपए में बेची गई, ठीक। अब दोनों वस्तुओं का टोटल का सीपी कितना है? दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा गया? 2000 + 2000 4000 में, और बेचा कितने में गया? 2400 और 1600 बच्चों कितना? 4000। तो 4000 में खरीदा और 4000 में बेच दिया, तो क्या आया आंसर बच्चों? नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। बताओ समझ आया? कर सकते हैं इस टाइप के, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे को मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, वो मैं परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर ही कराऊंगा बच्चों, इस तरह नहीं बताऊंगा,
ठीक है। अगर आप लोग इसी तरीके से कर रहे हैं और वो क्वेश्चन अटक जाता है, नहीं होता है, तो फिर आप लोग बता देना, ठीक, कमेंट कर देना, मैं आपको फिर इसी उस दूसरे तरीके से बता दूंगा, इस तरीके से बता दूंगा जिससे आप करना चाह रहे हैं। चलो अब देखो ये कितना है बच्चों, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/5 प्रॉफिट है। फिर दूसरा भी 20% है, तो 20% बच्चों कितना हुआ, 1/5, लॉस है तो माइनस। ठीक है, अब ये 5 क्या है, 5 है बच्चों सीपी यानी क्रय मूल्य, 5 है सीपी क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसकी, तो हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक, फिर ये 5 क्या है, ये 5 है बच्चों सीपी, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि क्रय मूल्य है, सीपी बराबर है, बराबर होना चाहिए, नहीं है तो बराबर करेंगे। उसके बाद पहली वस्तु को 5 में खरीदा, दूसरी को भी 5 में खरीदा, तो 5 + 5 यानी दोनों वस्तुओं को 10 में खरीदा। पहली वस्तु को 6 में बेच दिया, दूसरी वस्तु को 4 में बेचा, तो 6 + 4 यानी 10। अब जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, इसलिए आंसर कितना आया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आंसर। ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट बच्चों। देखो अभी तक देखो हमने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें दोनों वस्तुओं में सीपी बराबर था, क्रय मूल्य बराबर था, एक पे बच्चों जितना प्रॉफिट है दूसरे पे उतना लॉस था। ठीक है, अब लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस वो चेंज कर दे, वो अगर आपको सेम प्रॉफिट और सेम परसेंटेज में लॉस ना दे, वो चेंज कर दे, तब क्या होगा। देखो एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 में खरीदता है, इनमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरी को 25% हानि पर बेच देता है, तो कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। अब यहाँ लाभ और हानि सवाल बराबर है, अब बराबर नहीं है, सॉरी चेंज है। तब देखो एक तो बेसिक ही है कि पहले को कितने में खरीदा बच्चों, 12,000 में, पहले को 12,000 में खरीदा। अच्छा दूसरे को कितने में खरीदा, इसको भी 12,000 में खरीदा, क्योंकि प्रत्येक को बराबर मूल्य पर खरीदता है, तो दिया हुआ है 12,000 में खरीदता है। इनमें से एक को वो बेचता 20% लाभ पर, पहले पर तो 20% का लाभ हुआ बच्चों, और दूसरे पर 25% की हानि हुई, 25% लॉस। तो टोटल पर पूछा है। अब क्रय मूल्य है बच्चों 12,000, तो 12,000 लिख दिया, क्योंकि लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर निकलती है। 20% का लाभ है तो 120/100, 14400, 14,400 बच्चों क्या आया, ये विक्रय मूल्य आया, ये एसपी आया। ठीक है, फिर यहाँ भी सॉल्व कर लो आप, यहाँ एसपी कितना हुआ, दूसरी कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों, 12,000 विक्रय मूल्य है, 12,000 गुणा 25% का लॉस है तो 75/100, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90। दूसरे को कितने में बेचा बच्चों, 9,000 में। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों को कुल कितने में खरीदा, टोटल सीपी कितना हुआ, तो दोनों को खरीदा गया 12,000 + 12,000 यानी 24,000, 24,000 में खरीदा गया, और बेचा कितने में गया, विक्रय मूल्य कितना आएगा एसपी, तो एक को बेचा गया 14,400 में, एक को बेचा गया 9,000 में, तो 14 9 कितना हुआ 23, कितना बच्चों 23,400। ठीक है, अब खरीदा कितने में, 24,000 में, और बेचा कितने में, 23,400 में। कम में बेचा, कम में बेचा तो क्या होगा बच्चों, हानि होगी। और क्या पूछा है, अच्छा परसेंटेज पूछा है, तो हानि कितनी हुई, तो हानि हुई बच्चों 600 रुपए की, 600 रुपए की हानि है। ठीक, और लाभ हानि किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों 24,000, तो 24,000 और परसेंटेज के लिए गुणा है ना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, 2 3 2 और 1 3, और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी बच्चों 5/2, 5/2 मतलब 2.5%, तो 2.5% क्या आई बच्चों यहाँ, हानि, ये आंसर आ गया। कभी आप जल्दीबाजी में क्या कर दो, आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस लगा दो, क्योंकि एक ऑप्शन आपका ऐसा मिलेगा और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा बच्चों, ये 20% है और ये 25% है, तो हानि है लाभ है, तो हानि होगी कितने की, घटा लिया डायरेक्ट कितने की, 5% की, तो ऑप्शन में आपको ऐसा मिल सकता है 5% भी। समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरे तरीके से बताता हूं अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है तो।
ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों, अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है 1/5 प्लस, और 25% लॉस है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4। ठीक है। चलो अब ये 5 क्या है, 5 तो होगा सीपी यानी क्रय मूल्य, 5 होगा सीपी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 5 प्लस 1 यानी 6। दूसरी कंडीशन में सीपी कितना होगा 4, तो एसपी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई, इसको हटा दो। अब उसने कहा था दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 में खरीदता है, वो दोनों को प्रत्येक को 12,000 में खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर होगा। लेकिन यहाँ देखना क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे बच्चों। तो इसको अगर हम 4 से गुणा करें तो 4 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 5 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, सीपी बराबर हो गया। ठीक, अब उसने पूछा बच्चों परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज में रेशियो है तब भी काम चल जाएगा। पहली वस्तु को कितने में खरीदा 20 में, दूसरी को कितने में खरीदा 20 में, तो 20 प्लस 20 यानी 40, दोनों वस्तुओं को खरीद लिया बच्चों 40 में। ठीक है, फिर 6 चौक 24, 24 में पहली को बेचा और 3 पंजे 15, 15 में दूसरी को बेचा, तो 24 प्लस 15 कितना हुआ बच्चों 24 5 39 और 24 5 29 और 10 39, 39 में बेच दिया, 40 में खरीदा और 39 में बेच दिया बच्चों, लॉस हुआ, हानि हुई, लॉस कितने का लॉस हुआ 1 का, 1 रुपए की हानि होगी, किससे सीपी से, यानी क्रय मूल्य कितना है 40, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों इनटू 100, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी 5/2 कितना है बच्चों 2.5%, 2.5% का लॉस, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में, मैंने आपको बताया था अगर आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 15,000 रुपए में खरीदता है, इनमें से एक को 12% हानि पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेच देता है, तो कुल पर से कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर लेते हैं। ठीक, तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों 3/25, लॉस है तो माइनस, दूसरा 20% तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस। अब सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी यानी विक्रय मूल्य, ये 25 क्या है क्रय मूल्य होगा सीपी, तो 25 माइनस 3 यानी 22, 22 क्या होगा बच्चों विक्रय मूल्य होगा एसपी होगा। दूसरा 5 क्या होगा सीपी, और 5 प्लस 1 6 क्या होगा बच्चों एसपी। अब उसने कहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 15,000 में खरीदता है, मतलब दोनों वस्तुओं का जो सीपी है बच्चों वो सेम है। अब यहाँ देखो क्या सीपी सेम है, नहीं है, तो यहाँ बराबर करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक, अब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में खरीदा गया 25 में पहली को खरीदा 25 में दूसरी को, तो 25 प्लस 25 50, दोनों वस्तुओं को कुल 50 में खरीदा, बेचा कितने में 22 तो ये बेचा और 6 पंजे 30 में ये बेचा, तो 22 प्लस 30 कितना हुआ बच्चों 52, खरीदा 50 में और 52 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ बच्चों 2 का, किससे हुआ क्रय मूल्य से, मतलब 50 से, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100, 50 से 2 बार कैंसिल और 2 दूनी 4, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बच्चों 4% का प्रॉफिट। ये आंसर बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे सब लोग, कोई समस्या नहीं है। अच्छा वैसे देखो, वैसे इसको हम बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं बच्चों, देखो करना कैसे है। ठीक, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इस बॉक्स में आंसर आ जाएगा। देखो दोनों का सीपी बराबर है, एक पर 12% का प्रॉफिट है, 12% का लॉस है बच्चों, और दूसरे पर
दूसरे पर है 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर है 20% का प्रॉफिट। अच्छा डिफरेंस कितना आया इनका, सॉरी डिफरेंस भी छोड़ो, डिफरेंस अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस तो 32 हो जाएगा इनका, लेकिन मैं कहूँ बच्चों इस 12 को भी, इस माइनस प्लस को छोड़ दो आप, केवल दो नंबर हैं एक 12 एक 20, तो 12 और 20 का डिफरेंस बताओ बच्चों कितना आया 8। और अगर ये देखो प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस आया परसेंटेज। और वैल्यू कितनी थी 2 थी बच्चों, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4%। 100% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा बच्चों अगर इस तरीके से करेंगे आप लोग तो, ठीक है। लेकिन वही है कि कंडीशन हर बार चेंज होती रहती है, अगर इसमें कंडीशन चेंज कर देगा तो ये सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी देखो भाई 12% लॉस है, 20% हानि है। अगर डिजिट का मैं डिफरेंस करूँ 20 का और 12 का अंतर करूँ बच्चों, केवल 20 और 12 का तो 8 आया, और प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस आया, और क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो भाग कर देंगे तो कितने होंगे 4%, 4% क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पहला भी ऐसा था, देखो उसमें कितना आया था, देखो 20% और 25% था, ठीक है, 20% और 25% था, डिफरेंस कितना आया 5%, 5 का था बच्चों 2.5%, और क्योंकि वहां पर 25% का लॉस था इसलिए माइनस का 5% आएगा, तो माइनस का 2.5% मतलब लॉस, वहां पर हानि हो गई थी, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उनमें सभी में सीपी सेम था, सभी में क्रय मूल्य सेम था, ठीक है। अब अगर बच्चों विक्रय मूल्य यानी एसपी सेम है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर विक्रय मूल्य सेम है तो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,600 रुपए में बेचता है बच्चों, इस बार बेचता है। इनमें से एक पर 20% हानि तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है, तो कुल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है ये बताना है, ठीक है। अब देखो समझ लो पहले से, अगर मैं बात करूं दो वस्तुएं हैं बच्चों, ठीक है, और दो वस्तुओं का इस बार बच्चों विक्रय मूल्य सेम है एसपी, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी अगर समान है, इक्वल है, ठीक है, और एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट होता है बच्चों दूसरे पर उतना ही परसेंट लॉस होगा, जितना प्रॉफिट है एक पर उतने पर अगर दूसरे पर लॉस है, तो उस कंडीशन में जो होगा बच्चों वो x² अपॉन 100% का लॉस हो जाएगा, लॉस यानी हानि। कब, अगर एक पर जितना परसेंट प्रॉफिट है और दूसरे पर उतना ही परसेंट लॉस हो, और दोनों वस्तुओं का जो एसपी है विक्रय मूल्य बच्चों वो अगर बराबर है, तो उस कंडीशन में इतने परसेंट लॉस होगा, हमेशा हानि होगी, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कहा एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9600 रुपए में बेचता है, यानी पहली वस्तु जो है उसका एसपी कितना है 9,600 रुपए, ठीक है, और दूसरी वस्तु का एसपी कितना है बच्चों वो भी 9,600 है, क्योंकि बराबर में बेचता है 9,600। अब एक पर तो होता है बच्चों से 20% का प्रॉफिट, अगर 20% का प्रॉफिट होता है पहले पर और दूसरे पर हो रहा है 20% का लॉस, 20% की लॉस है, सॉरी पहले 20% का लॉस है और दूसरे पर 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य दिया है बच्चों, लॉस दिया है परसेंटेज में, तो क्या निकालना है, इससे पहले क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ नहीं है तो क्रय मूल्य लिख दिया इसलिए हमने। अब क्रय मूल्य पर 20% का लॉस है बच्चों, तो कितना हो गया 80/100, ये क्या आया एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 9,600 रुपए, तो बराबर 9,600 रुपए। सॉल्व कर लेंगे, 8 से बच्चों 12 बार यानी 1200, तो 1200 गुणा 10 कितना हो जाएगा 12,000, यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया बच्चों कितना आया, सॉरी 12,000, ठीक है। अच्छा दूसरी वस्तु की बात अगर करें तो दूसरी वस्तु में बच्चों क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, इसका भी क्रय मूल्य लिख दिया सीपी, 20% का प्रॉफिट है तो 120/100, ये क्या आया एसपी, और एसपी कितना है 9,600, तो बराबर 9,600, और 12 8 96, तो 800 गुणा 10 बच्चों कितना है 8,000, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8,000, ठीक। और परसेंटेज में हमसे आंसर पूछा है, तो दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा, दोनों वस्तुओं को बच्चों खरीदा गया है 12,000 और 8,000 यानी 20,000 में, तो 20,000 में तो खरीदा गया,
और बेचा कितने में गया एसपी, तो बेचा गया 9600 बच्चों, और 9600 2 गुना 9600 0 0 2 छंग 12 2 9 18 और 19 19,200 बेचा गया। ठीक है, अब 20,000 में खरीदा और 19,200 में बेचा गया बच्चों, तो क्या हुआ यहाँ पर लॉस, यहाँ पर तो हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, 800 रुपए की, 800 रुपए की हानि। और हानि किस पर है बच्चों, एक क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 20,000, तो सीपी 20,000 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, इतने परसेंट लॉस हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 8/2, 8/2 मतलब बच्चों 4%, तो आंसर कितना आया 4%, 4% का लॉस। तो बेसिक मेथड तो ये है। ठीक है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, क्योंकि अगर उसने कुछ भी चेंज कर दिया, उसने अगर ऐसा कर दिया कि विक्रय मूल्य अलग अलग दे दिए, प्रॉफिट और परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अलग अलग दे दिए, तब तो बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि विक्रय मूल्य दोनों के एसपी बराबर अलग हो, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से करो, आपको जो आसान लगे, जो ठीक लगे बच्चों, उस तरीके से करो। मेरा काम है आपको समझाना बस। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला तरीका बताता हूँ। और इस फॉर्मूले से बताएंगे, देखो फॉर्मूला मेरा से अभी नहीं बताया था। इधर का 100, इधर यहाँ 100 है बच्चों, देखो 2 0 और 2 0 4 0 तब कैंसिल किए हैं, उधर दिख नहीं रहा, मैं ध्यान रखूंगा उधर का। चलो अब देखो, अगर मान लो ये जो फॉर्मूला बताया था हमने, इस फॉर्मूले से देख लो आप लोग, देखो x² दो वस्तुओं में से बराबर बेचता है प्रत्येक को, और 20% की हानि और 20% का लाभ है, दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, लॉस होगा। कितने परसेंट का, x मतलब वो वैल्यू है जो बराबर परसेंटेज है, x²/100%, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 400, तो 400/100 कितना हो गया 4%। ये आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज स्थायी नहीं है, अगर इसमें कुछ भी चेंज कर देगा तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे वो परसेंटेज यहाँ एसपी बराबर ना करे, या ये वैल्यू परसेंटेज में बराबर ना दे। ठीक है, तो चलो, लेकिन तरीका है तो आप लोगों को अगर समझ में आता तो करना है। ठीक है, और अब देखो परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन बनाना है तब क्या करेंगे, पहला है बच्चों 20% लॉस, 20% लॉस। अब 20% लॉस है तो 1/5 माइनस हानि होगी। 20% का प्रॉफिट है दूसरा, 20% यानी 1/5 ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य सीपी और एसपी, विक्रय मूल्य सीपी कितना होगा बच्चों, सीपी होगा 5, क्रय मूल्य होगा 5, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, फिर ये 5 क्या होगा, ये 5 होगा सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा 5 और 1 6, बताओ। ठीक है, 5 में खरीदा, 4 में बेचा, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। अब उसने कहा दोनों वस्तुओं में भी प्रत्येक को बराबर में बेचता है बच्चों, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9600 रुपए में बेचता है बराबर पर। तो देखना यहाँ एसपी बराबर है क्या, तो यहाँ तो एसपी बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना है बच्चों 12, तो 12 बनाने के लिए 4 की गुणा 3 से करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। 6 की गुणा 2 से करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब पहली वस्तु को खरीदा 15 में, दूसरी को बेचा खरीदा 10 में, तो 15 और 10 बच्चों कितना हुआ 25, दो वस्तुओं को 25 में खरीद लिया। पहली वस्तु को कितने में बेचा 12, दूसरे को कितने में बेचा 12, तो 12 और 12 24, तो 25 में खरीदा बच्चों और 24 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, लॉस हुआ। ठीक है, कितने परसेंट का लॉस हुआ, देखो कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, 1 की हानि हुई, किससे, क्रय मूल्य से। तो सीपी कितना है बच्चों 25, तो क्रय मूल्य 25 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, इतने परसेंट का लॉस हुआ, यानी 25 × 100 कितने परसेंट का बच्चों 4%, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना कर लेंगे, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि उसने क्रय मूल्य बराबर कहा है या विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो उसने कहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9600 रुपए में बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर नहीं था तो हमने विक्रय मूल्य बराबर किया। उसके बाद पहली वस्तु को 15 में खरीदा, दूसरी को 10 में खरीदा, तो 15 + 10 यानी 25 बच्चों, दोनों वस्तुओं को 25 में खरीदा। पहली को 12 में बेचा, दूसरी को 12 में बेचा, तो 12 + 12 यानी 24 में बेच दिया। तो 25 में खरीदा बच्चों
और 24 में बेच दिया तो 1 की हानि हुई, किससे? क्रय मूल्य से गुणा 100, 4% का लॉस आ गया। इस तरह कर सकते हो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचता है। इनमें से एक पर 25% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ होता है उसको, तो कुल पर उसे कितना परसेंट का लाभ होगा बच्चों? दो वस्तुओं का एसपी बराबर है, एक पर जितना प्रॉफिट है दूसरे पर इतना लॉस है, तो क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो एक्स क्या है वो 25%, तो 25% का स्क्वायर यानी 625, तो 625 बटे 100% क्या होगा? लॉस, हानि। 2 जीरो कितना आ जाएगा बच्चों? 6.25%, तो 6.25% की क्या होगी वहां पर? हानि होगी। ये तरीका है, ठीक है। या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ आप लोग, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी क्रय 25% है बच्चों, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/4, ठीक है। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है, तो प्रॉफिट अगर है तो बच्चों 4 में खरीदेगा और 4 + 1 यानी 5 में बेचेगा। लॉस अगर है तो 4 में खरीदेगा और 4 - 1 यानी 3 में बेचेगा। बताओ, परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो तो बना लेंगे आप लोग, ठीक। चलो अब उसने कहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 में बेचता है, यानी प्रत्येक का एसपी बराबर है। यहाँ देखो एसपी बराबर है, बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 3 से यहाँ गुणा किया तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 से मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो पहली वस्तु खरीदी 12 में, दूसरी खरीदी 20 में, तो 20 और 12 कितना हुआ बच्चों? 32, यानी दोनों वस्तुएं 32 रुपए में खरीद ली कुल। बेची कितने में? 15 में ये बेची और 15 में ये बेची, तो 15 + 15 यानी 30। अब देखो 32 में खरीदी और 30 में बेच दी तो लॉस हुआ, हानि हुई। कितने की हानि हुई बच्चों? 2 की, अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य 32, परसेंटेज के लिए इंटू, ठीक है। तो 4 × 32 और 4 से 25, यहाँ 2 से भाग करेंगे बच्चों 4, तो आंसर आया 25/4, 25/4 मतलब 6.25, तो 6.25% का बच्चों लॉस हो। क्या फिर इस तरीके से कर सकते हैं? बताओ, समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखो दोनों क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर था। अब अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर ना हो तब क्या करेंगे? तब देखो अगला क्वेश्चन देखना, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,000 रुपए में बेचता है। इनमें से एक पर 25% हानि तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है, तो कुल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ठीक है। अब देखो समझो भाई, 25% का फ्रैक्शन है। अब देखो यहाँ पर तो परसेंटेज दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि x² / 100 तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? बेसिक से तो कर ही सकते हैं। 25% का लॉस है बच्चों, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/4, लॉस है तो माइनस। 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस। अब ये 4 क्या होगा यहाँ? तो ये 4 होगा सीपी यानी क्रय मूल्य, 4 होगा सीपी। तो एसपी कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, ठीक। यहाँ ये 5 क्या होगा? सीपी, 5 होगा क्रय मूल्य, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 6, तो 6 आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब परसेंटेज का अभी तक हमने यूज कर लिया, रुपए का यूज किया बिल्कुल नहीं किया। ये रुपए है क्या? एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,000 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों का एसपी बराबर है। अब दोनों का एसपी बराबर है, ध्यान देखना, दोनों का एसपी बराबर है क्या? तो यहाँ तो बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए ऊपर अगर 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, इसे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा? 8 में पहली को खरीदा और 5 में दूसरी को, तो 8 + 5 बच्चों कितना हुआ? 13। दोनों वस्तुओं को 13 में खरीदा। बेचा कितने में? 3 दूनी 6 में बेचा, यहाँ बेचा और 6 में इसको बेचा, यानी 12 में बेच दिया। तो 13 में खरीदा बच्चों और 12 में बेच दिया, तो क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हुई। कितने की हानि हुई बच्चों? 1 की हानि हुई। 13 में से 12 यानी 1 की हानि हुई। और किस पर? क्रय मूल्य पर, सीपी पर, यानी सीपी कितना है बच्चों? 13, अपॉन में 13 लिख दिया और परसेंटेज के लिए गुणा।
तो 7 सही 9/13% का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो भाई। रेशियो तो बना लिया आपने, उसने कहा दोनों को में से प्रत्येक को 30,000 में बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर कर लिया, एसपी बराबर कर लिया 2 से गुणा करके। तो पहली को खरीदा 8 में, दूसरी को खरीदा 5 में, तो 8 + 5 यानी 13 में खरीदा दोनों को। और दोनों को बेच कितने में दिया, 6 और 6 यानी 12 में बेच दिए। तो 13 में खरीदा और 12 में बेच दिया, मतलब कि लॉस हुआ, हानि हुई। लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ बच्चों, 1 का लॉस हुआ। और किससे, क्रय मूल्य से, सीपी से। तो अपॉन सीपी इंटू 100, तो 7 होल 9/30, 7 सही 9/13% का क्या है बच्चों, लॉस है। कितने परसेंट की हानि, बताओ। समझ आया नहीं आया, चलो ठीक है, कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। और एक तरीका बच्चों वही है कि विक्रय मूल्य दे रखा दोनों का, प्रॉफिट लॉस दे रखा है, अलग से सीपी निकाल दो। वो थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाएगा है ना, उसमें अलग अलग सीपी निकालोगे और हो सकता है कहीं पर डिवाइड हो कहीं पर डिवाइड ना हो, बड़ी कैलकुलेशन हो जाए। तो करके देखना, अगर आप लोगों का तरीका वही है करने का बच्चों, और कोई क्वेश्चन अगर से आपसे नहीं हो रहा है तो फिर बताना, फिर मैं उसी तरीके से बता दूंगा आपको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,200 रुपए में बेचता है। इनमें से एक पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 15% का लाभ होता है। तो कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। परसेंटेज पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 20% का लॉस है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों, 1/5। फिर 15% का प्रॉफिट है, तो हुआ 3/20, ठीक है। फिर अब सीपी क्रय मूल्य और एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4। क्रय मूल्य कितना है, 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 + 3 यानी 23, ठीक है। अब उसने टोटल में पूछा बच्चों प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। दोनों वस्तुओं को 9200 रुपए में बेचता है प्रत्येक को, तो यहाँ तो देखना 92 क्या, ये दोनों इक्वल है, एसपी बराबर है, नहीं है। तो यहाँ आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 से, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 चौक 92 हो जाएगा। तो 23 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। अब पहली वस्तु खरीदी गई बच्चों 23 × 5 यानी 115 में खरीदी गई, और दूसरी वस्तु खरीदी गई 80 में। तो दोनों वस्तु कितने में खरीदी गई, 115 ये और 80 ये, कितना हुआ बच्चों, 195, 195 में खरीदी गई। बेची कितने में गई, 23 चौक 92 और 92, तो 2 × 92 यानी 4, 184 में बेची गई। तो देखो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ठीक। 195 में खरीदा और 184 में बेच दिया बच्चों, तो लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ, 11 का लॉस हुआ, ठीक है। 11 की हानि किससे, 195 से। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, तो 5 से बच्चों 20 और 5 से 15, 5 में 45, ठीक। तो कितना हुआ, 220/39%। बस ये आंसर हो जाएगा, यही रहने दो, जैसे भी आपको ऑप्शन दे रखे हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो कितना आया बच्चों, 220/39% का क्या आया, लॉस आया। बताओ समझ आया, परसेंटेज तो समझ में आ गया होगा, रेशियो बनाना। अब उसने कहा विक्रय मूल्य बराबर थे दोनों को, तो विक्रय मूल्य बराबर कर लिए। 23 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो पहली वस्तु को खरीदा 23 × 5 यानी 115, इधर लिख लो चलो 115, ठीक है। दूसरी को खरीदा 20 चौक 80, तो दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा, 195 में। पहली को 92 में बेचा, दूसरी को भी 92 में बेचा, तो 2 × 92 यानी 184 में बेच दी दोनों। 195 में खरीदी, 184 में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई, 11 रुपए की। बटे क्रय मूल्य सीपी 195 × 100, तो 220/39% क्या है, लॉस है। बताओ बच्चों, अगर यहाँ पर परसेंटेज और लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दोनों चीजें अलग अलग हैं, तब तरीका ये हो गया करने का, है ना। इससे तो सारी हो रहे हैं। चलो अब अगर मान लो बच्चों आपसे वैल्यू ही रुपए में पूछ ले, अभी तक आपसे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आज, उसमें सब में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकला है। अगर वो आपसे कहे कि रुपए में लॉस बताओ या रुपए में प्रॉफिट बताओ, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ और कितने रुपए हानि हुई,
ठीक है, तब भी तरीका बच्चों यही है। लिख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इस पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। उनमें से एक पर 25% हानि तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है, तो कुल पर उसे कितने रुपए हानि होगी। ठीक है, इस बार उसने रुपए पूछ लिया बच्चों, परसेंटेज पूछता तो इस 12,000 की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन रुपए में पूछा है तो इस 12,000 की जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसकी जरूरत पड़ेगी तो किस तरह करेंगे, 25% का लॉस है बच्चों, 25% की हानि है तो 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4, दूसरा 25% का प्रॉफिट है तो 1/4। ठीक है, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखो, सीपी और एसपी विक्रय। अब खरीदा कितने में बच्चों, 4 में। 1 रुपए का लॉस है तो 4 माइनस 1 3 में बेचेगा। खरीदा कितने में, 4 में, और 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 4 और 1 5 में बेचेगा। इतना समझ आया। अब उसने कहा है दो में से प्रत्येक को 12,000 में बेचता है, मतलब प्रत्येक का जो एसपी है वो बराबर है। यहाँ एसपी तो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, पहली को खरीदा 20 में, दूसरी को खरीदा 12 में, तो 20 और 12 कितना हुआ बच्चों, 32 में खरीद लिया दोनों को। 15 में पहली को खरीदा, 15 में पहली को बेचा, 15 में दूसरी को बेचा, तो 15 और 15 30, इतने बेच दिए। ये समझ आया। अब देखो, अब उसने कहा है कितने रुपए हानि हुई उसे। अब एक बात बताओ, ये वैसा यहाँ देखो, अगर आप लोग तो बताएंगे कितनी हानि हुई, 2 यूनिट की हानि हुई, तो 2 यूनिट का मान बताना है कितने रुपए होगा। अच्छा, ये 12,000 रुपए क्या है, प्रत्येक को 12,000 बेचता है बच्चों, तो पहली वस्तु को 12,000 में बेचा, दूसरी वस्तु को 12,000 में बेचा, तो दोनों को कुल कितने में बेचा, 24,000 में। तो हमारे हिसाब से टोटल जो एसपी है वो 24,000 रुपए है, और यहां से टोटल कितना है, 30 यूनिट, तो 30 यूनिट बच्चों, 30 यूनिट बराबर होगा 24,000 रुपए, यानी 1 यूनिट बच्चों बराबर होगा 800 रुपए। 1 यूनिट 800 रुपए के बराबर। क्या पूछा है, लॉस। अब लॉस कितना है बच्चों, 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान बताना है, तो 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 2 यूनिट हो जाएगा बच्चों 1,600 रुपए का। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। ये बहुत सरल तरीका है बच्चों, अगर इस तरह करेंगे तो आप, अगर आप बेसिक से करने लग जाओ, बेसिक का मतलब आप किराए का विक्रय और विक्रय का क्रय निकाल कर करोगे तो आपको टाइम खर्च होगा, टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, जो परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था वो अभी हमने x² 100%, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो मैं उससे ही बताता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं बच्चों, तो वहां पर क्या था, 25% प्रॉफिट 25% लॉस, दोनों का एसपी बराबर है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 25 का स्क्वायर बटे 100%, बताया था। 25 स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा, नहीं 625 बटे 100, इतने परसेंटेज का लॉस आएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से परसेंटेज हटा लें बच्चों, क्योंकि परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है, तो 625 बटे 100 गुना 1/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटेगा तो 1/100, ये फ्रैक्शन बन गया। 25 से 25 बार कैंसिल बच्चों, 25 चौका 100, 25 से 25, 25 चौका 100, तो ये आया 1/16। अब ये 16 क्या होगा बच्चों, सीपी होगा, क्रय मूल्य किसका, टोटल का, तो टोटल का क्रय मूल्य आ गया सीपी। अच्छा, टोटल का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, तो यहाँ कितना है, लॉस, तो 16 माइनस 1 15, तो टोटल का एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 15। बताओ समझ आया नहीं आया। भाई 16 में खरीदा और 15 में बेच दिया, ठीक, तो कितने का लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो ये मैं बताना रुपए में कितना है, लेकिन 12,000 में बच्चों एक को बेचा, 12,000 में दूसरी को बेचा, तो प्रत्येक को कितने बेचा, 24,000 में, दोनों को टोटल कितने बेचा, 24,000 में, और हमारे हिसाब से कितने बेचा, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बच्चों कितना हो जाएगा, रुपए 24,000। ठीक, तो 15 × 15, 15 × 15 9 बचा, 15 × 6 = 90, 1 यूनिट आया बच्चों 1,600 के बराबर।
और क्या पूछा है हमसे, हमसे यही तो पूछा है कि कितना लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ बच्चों, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, रुपये 1600। तो 1600 रुपये का क्या हुआ, हानि हुई, लॉस हुआ, नुकसान हुआ। यहाँ से बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कराते हैं बच्चों इस तरह। देखो एक क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेचता है। इनमें से एक पर 10% हानि तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ होगा, ये बताना है। चलो भाई 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना जाएगा बच्चों, 1/10 हानि। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 लाभ। तो 10 क्या होगा बच्चों, क्रय मूल्य सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, एसपी। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9। ये 5 क्या है, सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। इतना समझ आया। अब उसने व्यक्ति दोनों में से उस व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 18,000 में बेचा था, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर था बच्चों। यहाँ विक्रय मूल्य बराबर है नहीं, तो बराबर करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम आया 18, तो 9 दूनी 18 और 6 की 18, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ भी करेंगे, ठीक है। अब पहली को कितने में खरीदा, 20 में, दूसरी को कितना खरीदा 15 में, तो 20 और 15 कितना हुआ, 35, तो दोनों को कुल 35 में खरीद लिया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 18 और 18 36, यानी 36 में बेच दिया। तो 35 में खरीदा बच्चों और 36 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का, ठीक है। अच्छा उसने क्या किया है, 18,000 में प्रत्येक को बेचा है, तो एसपी जो है हमारे हिसाब से दोनों का एसपी कितना है बच्चों, 36 यूनिट, 36 यूनिट। जबकि दोनों का एसपी कितना होगा, 18,000 और 18,000 यानी 36,000, तो 36 यूनिट बराबर है बच्चों 36,000 रुपए के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1,000 रुपए के। अब क्या पूछा है, अब उसने कहा है उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ, तो 1 यूनिट मतलब बच्चों 1,000 रुपए, तो उसको वहां पर टोटल जो है 1,000 रुपए का लाभ हुआ, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप ऐसा करेंगे, ठीक। मतलब आपसे रुपए और रुपए में पूछेगा लाभ या हानि, तो बच्चों रुपए हमें लेके चलना पड़ेगा लास्ट में कहीं ना कहीं, और अगर वो परसेंटेज में कहता तो इसकी जरूरत ना पड़ती, यहीं से आंसर आ जाता, जैसे कि पहले क्वेश्चन कराया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था शुरू में, जब क्लास शुरू की थी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का प्रॉफिट और परसेंटेज का लॉस बच्चों हमेशा सीपी पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन अगर उसने क्रय मूल्य पर कहा ही ना हो तब विक्रय मूल्य पर बताते हैं, एसपी पर बताते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख लो जो प्रॉफिट या लॉस हम डिफरेंट यानी सीपी या एसपी पर निकालते हैं, ठीक। और वो किस तरह कहेगा, किस तरह क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों और आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टाइप। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि किसी वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत बताना, ठीक है। देखो क्योंकि बच्चों परसेंटेज में पूछा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लेकर चलें, इसको लेकर चलेंगे तब भी आंसर आएगा, इसको लेकर नहीं चलेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले इसको लेकर चलना है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा, ठीक। उसने कहा प्रत्येक किसी वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदकर, तो बच्चा खरीदा कितने में है, सीपी कितना है 12,000, ठीक। और 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, अगर डायरेक्ट आप करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन या प्रॉफिट लॉस बच्चों क्रय मूल्य पर ही तो निकलता है, और क्रय मूल्य कितना है 12,000, 20% का लाभ है तो 120/100, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये है बच्चों विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक। 2 0, 12 गुना 12 144, 14,400। अब प्रॉफिट उसने पूछा लॉस, गलती कर दी क्या, यहाँ बच्चों लाभ ही है, गलती से लिखा गया, मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताना बच्चों, ठीक है। अब आप देखो खरीदा कितने में, खरीदा बच्चों 12,000 में, और बेच कितने में दिया 14,400 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ,
तो प्रॉफिट हुआ बच्चों 2400 रुपए का, 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। लेकिन इसने ये कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज बताओ, एसपी पर, तो इसलिए नीचे बच्चों विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 14400, 14400 परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 2 1 12 से 12 बार कैंसिल बच्चों, 12 से 200, ये 4 थी 12, 4 पंजे 20, कितना आया? 50/3, 50/3% या 16 सही 2/3%। इतने परसेंटेज का बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा। कब? अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज अगर विक्रय मूल्य पर निकालेगा, एसपी पर निकालेगा तो। बताओ, मैंने आपसे कहा था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बच्चों हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन अगर आपसे वो कहेगा कि विक्रय मूल्य पर बताओ, विक्रय मूल्य पर क्या होगा, तो इसलिए विक्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा। वरना हमेशा नहीं कहेगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेगा। ठीक है, चलो। अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ये रुपए में लेके चलो आप, मैंने बताया था आपको। तब देखो अगर बिना रुपए के लेके चलेंगे तब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, देखो उसमें बच्चों हम परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट बच्चों 1/5 होगा प्रॉफिट। तो ये 5 क्या होगा? सीपी, यानी 5 क्या होगा वहां पर? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? एसपी। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 1 6। बताओ, परसेंटेज से जो रेशियो बनाना है, अनुपात, वो समझ में आ गया। अब उसने पूछा है ना विक्रय मूल्य का लाभ का परसेंटेज बताना है। देखो लाभ तो हुआ है, 1 रुपए का 1 यूनिट का लाभ है, तो प्रॉफिट बराबर 1 रुपए का है। और किस पर निकालना? विक्रय मूल्य पर, यानी एसपी पर। तो इसलिए बच्चों एसपी को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुणा। ये आपको वैसे ही पता था, 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3%, या 2 थी 6 250, तो 50/3 मतलब 16 से ही 2/3%। ये आंसर बताओ, है ना। देखो कितना आसान हो गया। मैंने आपसे बताया बच्चों, अगर परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा जाता है तो जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वैल्यू रुपए में लेके चलें, रेशियो में लेके चलेंगे तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और लिखो इस टाइप का। देखो, किसी वस्तु को 18,000 में खरीदकर 10% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत बताना है बच्चों। तो मैंने आपसे बताया था जब परसेंटेज में पूछा तो इसकी जरूरत नहीं है लेके चलने की। चलो ठीक है, 10% है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 1/10। हानि है तो माइनस 10 क्या है? क्रय मूल्य, सीपी। क्रय मूल्य कितना है? 10। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? एसपी। 10 - 1 यानी 9। ठीक है, तो हानि हुई है 10 से 9 यानी 1 रुपए की हानि हुई है। तो लॉस परसेंटेज यानी हानि का प्रतिशत बताना है, तो हानि कितने की हुई है? 1 की। और किससे बताना बच्चों? विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य कितना है? 9 यूनिट, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 100/9% बच्चों कितना हो जाएगा? 11 से ही 1/9%। ये आंसर। तो अगर आप परसेंटेज मतलब जो परसेंटेज लॉस है अगर विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं तो वो कितना हो गया? 10% से कितना हो गया? 11 से 1/9% हो गया बच्चों। आया समझ में? कर लेंगे, कोई समस्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 100 मानकर भी कर सकते हो कि उसका जो क्रय मूल्य है 100 मान लो, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90, तो 100 90 का रेशियो कितना जाएगा बच्चों? 10। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो 100 मानकर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करने पर लाभ 25% प्राप्त होता है, तो सही लाभ प्रतिशत कितना है? सही लाभ प्रतिशत का मतलब बच्चों, सही लाभ कब आता है? जब क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इन्होंने क्रय मूल्य पर पूछा है और दिया हुआ किस पर है? लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की तो 25% प्रॉफिट आया। अब देखो, एक तो तरीका यह है कि बच्चों 25% का प्रॉफिट है तो
25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4, प्रॉफिट है तो प्लस। ठीक है, ये बता सकते हैं 4 क्या होगा? बताओ 4 क्या होगा? ये 4 होगा बच्चों विक्रय मूल्य, एसपी। ध्यान रखना, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रय मूल्य कब आता है? जब हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, अगर क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य की होती है, सीपी की होती है। ठीक है, लेकिन इस बार विक्रय मूल्य किस पर निकाला गया बच्चों? लाभ निकाला गया विक्रय मूल्य पर, तो नीचे क्या होगा? विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य होगा। और क्या है? लाभ। अब एक बात बताओ, हमने कोई वस्तु 4 रुपए में बेची और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ था, तो कितने में खरीदी होगी वो? 3 में खरीदी होगी। गलती करी होगी जरूर, 5 लिखा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि जब दोबारा कराऊंगा क्वेश्चन तब भी गलती करोगे, और गलती करी होगी जरूर। ठीक, देखो 4 में बेचा है उसने और 1 रुपए का लाभ है बच्चों, तो अगर उसने 3 में, सोचो अगर आपने 4 और 1 5 लिख दिया, चलो मान लेते हैं 5 लिख दिया आपने, तो सोचो 5 में खरीदा और 4 में बेचा, तो बच्चों 1 रुपए की हानि हो गई और होना है लाभ। इसका मतलब 5 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा। तो 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो बच्चों 1 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज ही तो बताना है। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला? सही वाला। सही कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कितने का है बच्चों? 1 रुपए का। और किस पर? क्रय मूल्य पर, सीपी पर। सीपी कितना है? 3 और गुणा, तो कितने परसेंट आया बच्चों? 3/33 सही, 1/3% का प्रॉफिट हुआ, लाभ। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। देखो फिर से समझ लो, यही कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। 100 वाले तरीके से बताता हूँ ना, 100 मान के बता देता हूँ। 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ है तो ये विक्रय मूल्य होगा बच्चों 4। ठीक है, विक्रय मूल्य 4 होगा तो 4 का 1/4 यानी 1 रुपए का लाभ है। अब 1 रुपए का लाभ है तो इसका मतलब 3 में खरीदा होगा, 4 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। 1 रुपए का लाभ, 1 रुपए का लाभ हुआ। बताना है सही लाभ प्रतिशत, तो सही लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य का, तो लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 3 इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कितना है? 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट। बताओ समझ आया? अगर मान लो 100 वाले तरीके से करेंगे, देखो ठीक है, अगर 100 वाला तरीका अप्लाई करना है तो देखो, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर लाभ कहा है बच्चों, तो हम यहाँ क्रय मूल्य 100 नहीं मान सकते, क्योंकि क्रय मूल्य 100 मान लिया, 25% लाभ आपने 125 कर दिया तो गलत हो जाएगी। ठीक, कंडीशन है विक्रय मूल्य की, उसने विक्रय मूल्य पर कहा है लाभ। तो अभी बताएंगे, देखो एक्सप्लेन पूरा। विक्रय मूल्य बच्चों हमने 100 मान लिया। अब विक्रय मूल्य 100 है और इस विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, तो 100 का 25% क्या होगा बच्चों? 25 रुपए, यानी लाभ हो गया 25 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना आया? मैंने आपको बताया था, गलत तरीके से बताया था, सही तरीके से बताया था, गलत करके बताया था और सही बताया था। मान लो लाभ है तो आपने 125 कर दिया, आप सोचने लगो कि उसने 125 में खरीदा बच्चों और 100 में बेचा, तो यहाँ तो 25 रुपए का लॉस हो गया, हानि हो गई, और होना है लाभ। इसका मतलब जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे, तो घटा दो। 100 - 25 कितना हो गया? 75। जोड़ना घटाना अपने ऊपर नहीं है बच्चों, लाभ का फॉर्मूला लिखाया था, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, सॉरी क्रय माइनस विक्रय, हाँ मैं भी भूल गया, विक्रय माइनस क्रय लाभ। अब लाभ कितना है बच्चों? देखो 25 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना है? 100 माइनस क्रय मूल्य, इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 100 - 25 कितना हो जाएगा? 75, 75। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने हिसाब से कहीं प्रॉफिट प्लस कर दे रहे हैं, कहीं लॉस कर दे रहे हैं, सब कुछ फॉर्मूले के हिसाब से है, सब कुछ बेसिक के हिसाब से है बच्चों। ठीक है, तो 75 में खरीदा, 100 में बेचेगा, तभी तो 25 रुपए का लाभ होगा। अब लाभ का प्रतिशत बताना है, और वो भी कौन सा वाला? सही। तो लाभ कितना है? 25 रुपए का, किस पर बच्चों? क्रय मूल्य पर, यानी 75 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 25 या 75 यानी 100/3 कितना हो जाएगा भाई? 33 सही, 1/3%। यहाँ से बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे कोई समस्या? चलो कोई समस्या नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं बच्चों इसका। देखो अगला क्वेश्चन है
किसी वस्तु के हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करने पर हानि 25% प्राप्त होती है, तो सही हानि का प्रतिशत बताना है बच्चों। तो 25% का फ्रैक्शन कर लो चाहो तो आप लोग। चलो ठीक है, 25% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/4। हानि है तो माइनस लिख दिए। ये 4 क्या होगा? अब सोचो, पढ़ो क्वेश्चन, क्या होगा 4? ज्यादा जल्दबाजी मत करना, बस कभी ज्यादा होशियार बनने लगो अपने आप में, है ना, और गलत कर बैठो। बच्चों उसमें कहा 25% की हानि विक्रय मूल्य पर है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना 1/4, नीचे की वैल्यू जो है वो विक्रय मूल्य होगी इस बार। 4 होगी, 4 पर 1 रुपए का लॉस है, तो बच्चों अगर 5 में खरीदा होगा 4 में बेचेगा तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा। देखो 1 रुपए का लॉस। अब लॉस का परसेंटेज बताना है सही, तो लॉस कितने का है? 1 का, और किस पर बच्चों? क्रय मूल्य पर, सीपी पर। 5 और गुना 100/5 कितना हुआ? 20%। तो 20% का बच्चों क्या हुआ? लॉस हुआ होगा। तो समझ आया? कर लेंगे। तो अगर लाभ परसेंटेज क्रय मूल्य पर तो पूछता ही नहीं, क्रय मूल्य पर वो कहता नहीं कभी भी कि क्रय मूल्य पर बताओ, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर तो निकलता है ही। लेकिन अगर वो कहेगा कि विक्रय मूल्य पर बताओ, तब नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बस। ठीक, और कल एक नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस का एक नए टॉपिक के साथ फिर हम कल आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।